चलो, तो हम आज बात करने वाले हैं एरोमा थेरेपी एंड एरोमा वास्तु। ठीक है। अब ये दोनों चीजों के बारे में मैं एक साथ ही बात क्यों कर रही हूँ, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप देखो, एरोमा मतलब इसेंशियल ऑयल्स, एंड इसेंशियल ऑयल्स के साथ आप अपनी बीमारियों को भी ठीक करते हैं, प्लस यही इसेंशियल ऑयल्स हमारे वास्तु को भी ठीक करते हैं। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत महंगे एलिमेंट्स चीजें आती हैं जो हम यूज करते हैं, और काफी लोग हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो हम उनको बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम, आप एरोमा इसेंशियल ऑयल्स के थ्रू भी अपने घर के वास्तु को काफी हद तक ठीक कर सकते हो। एरोमा वास्तु के लिए भी हम ऑयल सीखते हैं। हम थोड़ा वास्तु बेसिक्स भी आप इसमें पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि आप लोग डायरेक्ट मैं आपको ऑयल्स बता दूं कि भाई साउथ में ये लगाना है, साउथ ईस्ट में ये लगाना है, साउथ वेस्ट में वो लगाना है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे कैसा होगा कि आप लोगों को प्रॉपरली कैसे आपको वास्तु अपने घर का चेक करना है, कैसे आपको हर डायरेक्शन को करना है, ब्रह्म स्थान कैसे ढूंढना है, कौन सा जोन में क्या चीज आ रहा है, क्या कलर आ रहा है, क्या एलिमेंट आ रहा है, कौन सा जोन किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है, वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो सिर्फ ये इतना सा नहीं है कि आपने सोचा कि सिर्फ मैम ने बोला एरोमा वास्तु प्लस थेरेपी तो वास्तु के कुछ ऑयल्स, तो नहीं। इसमें आप बेसिक्स में से इतने अच्छे से पढ़ लोगे कि आप लोग अपने घर का वास्तु ऐसे ही ठीक होगी, क्योंकि आप लोग डायरेक्शन निकालना सीख जाओ। अब बात करते हैं एरोमा थेरेपी। कौन जानता है, कौन बताएगा मुझे क्या है एरोमा थेरेपी? पॉइंट्स है एरोमा थेरेपी अलग अलग। एरोमा थेरेपी क्या है? मैम मैं बताऊं? बताइए। अरोमा थेरेपी यानी जो फूलों के अंग से जो निकाला गया ऑयल, उससे हम अपने डिसीज क्योर करते हैं और उससे हमें आपका साउंड चला गया जयश्री जी। उस अभी आ रहा है बराबर? हाँ। जो फूलों का अंग रहता है उसमें से जो ऑयल निकाला जाता है उसे अरोमा कहते हैं। और वो अरोमा ऑयल एसेंशियल ऑयल कहते हैं उसे। उसमें बेस ऑयल ऐड करके आप ब्यूटी के लिए, हाँ हाँ हाँ, ब्यूटी के लिए, मेडिकली सब रीत से यूज कर सकते हैं आप। हम्म। चलो, वेरी गुड। तो अब हम बताएंगे, अब मैं बताती हूँ एरोमा थेरेपी होती क्या है। एरोमा थेरेपी एक तरह से एसेंशियल्स ऑयल होते हैं जो कि हम ट्री से भी लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, लीव से लेते हैं, उनके बाग से लेते हैं, प्लस रूट से लिया जाता है, फ्लावर से लिया जाता है। हमारे किचन में जो हम हर्ब्स यूज करते हैं उनसे डायरेक्ट उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती है, मतलब डायरेक्ट वो ऑयल आपको मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, तुलसी हर कोई जानता है और हर किसी के घर में होती है, ठीक है। तो उस तुलसी के पौधे से, उनकी पत्तियों से डायरेक्ट ऑयल को निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? डायरेक्ट ऑयल, उसमें कुछ और मिक्स नहीं होता है, और उसको हम बोलते हैं इसेंशियल ऑयल्स। फिर हम उनको यूज करते वक्त, चूंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। तो हम उसमें अपना एक, जब ब्लेंड रेडी कर रहे होते हैं तो हम एक बेस ऑयल का मिक्स उसमें करते हैं। अब ये क्या होता है, एरोमा ऑयल्स काफी टाइम से यूज होते आ रहा है। आपने अगर देखा होगा, थाई मसाज, ये मसाज, वो मसाज, वहां पे भी बोलते हैं एरोमा का, एरोमेटिक वो सब बना देते हैं, फ्लावर्स रख देते हैं, कुछ कैंडल्स बर्न कर देते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि हर एक इसेंशियल ऑयल के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बॉडी के किसी ना किसी पार्ट पे, किसी ना किसी ऑर्गन पे काम कर रही होती है। और ये इतनी पावरफुल होती है कि इतना फास्ट हमारे बॉडी में जाती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। एसेंशियल ऑयल्स हमारी बॉडी में बहुत जल्दी जाते हैं और इनको कभी भी आपको खाना नहीं होता है, सबसे बेस्ट पार्ट। तो इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनको हम खाते नहीं। वी डजंट ईट दिस। हम उनको इनहेल करते हैं। कपिंग मतलब अपने हाथों में ले लिया एंड उसको स्मेल किया। जैसे आप क्रीम पाउडर लगाते हो फिर अपने हाथों लगाया फिर थोड़ा स्मेल भी करते हो कि नहीं करते? कौन कौन करता है? हर कोई करता है, यस मैम, मैं है ना? आदत हो ही जाती ना, लगाया तो थोड़ा सा लगा। स्मेल की यस। फ्रेगनेंस हम लेते हैं। तो देखो, आप जब रेडी होते हो, एक जनरल बात, जब आप रेडी होते हो और आप जब रेडी होने के बाद जब आप जो क्रीम आपने लगाया है, जो पाउडर आपने लगाया है, उसको आप थोड़ा स्मेल करते हो तो आपका माइंड एकदम कैसे एक्टिवेट होता रिलैक्स। है? रिलैक्स। हाँ, गुड, अब अच्छा लग रहा है। आता है ना अंदर से, ये वाली यस मैम। फीलिंग आती है ना। अब हम भी अच्छे लग रहे हैं, हमारा चेहरा भी अच्छा लग रहा है और हमें खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है रेडी होके। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने क्रीम बनाई हुई है, पॉन्ड्स क्रीम ले लो, पॉन्ड्स पाउडर ले लो, इसमें क्या है? रोज है, रोज का फ्रेग्रेंस है। रोज क्या करता है? एकदम माइंड को अपलिफ्ट कर देगा, अच्छी वाली फीलिंग्स आपके अंदर ला दे। क्या आपने उसको खाया? नहीं खाया ना, आपने सिर्फ उसको क्या किया? अप्लाई किया। और अप्लाई करने पे ही आपको बॉडी में फीलिंग्स अच्छे वाले आ गए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे ईच मॉलिक्यूल्स में 60 सेकेंड्स में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। एरोमा इसेंशियल ऑयल्स विद इन 60 सेकेंड्स हमारी बॉडी के हर एक मॉलिक्यूल में चला जाता है। इतना फास्टली जाता है। ओके, बहुत फास्ट हमारी बॉडी में जाता है। तो ये इसेंशियल ऑयल्स को काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। मसाज ऑयल जो आप मार्केट में खरीदते हो, जो आप क्रीम लगा रहे हो, जो आप फेस पे आप जो फेशियल कर रहे हो, ठीक है, ये सारे ऑयल्स क्रीम्स में क्या मिला हुआ है? ये ऑयल्स ही तो हैं, इसेंशियल ऑयल्स ही तो हैं, जिनको मिलाकर आपको वो चीज दी जा रही है। आ रहा है समझ में? बोर तो नहीं हो रही हो? नहीं नहीं। नींद आ रही है अनु को। अनु, नींद भगा लो, लेवेंडर लगा लो थोड़ा। तो हर एक ऑयल की एक एक प्रॉपर्टी होती है। हर ऑयल हमारे बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन पे या किसी ना किसी पार्ट पे काम करता है। सिर्फ एरोमा ऑयल्स हमारे बोन रिलेटेड इश्यूज पे काम नहीं करते, हड्डियों पे। बाकी ऐसा कोई भी इशू नहीं है जिसपे एरोमा काम ना करता हो। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों को, डायबिटीज को ये क्योर करता है। आपका लिगामेंट अगर डैमेज हो गया है, जिसे हम गिर गए है ना, चोट लग गई, थोड़ा लिगामेंट डैमेज हो गया, तो इसके अंदर कुछ ऑयल्स ऐसे हैं कि अगर आपने उसका ब्लेंड बना के लगा लिया तो आपको सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ेगा, वाह। क्योंकि वो अंदर जाके उसको जोड़ देगा। इस लेवल तक ये ऑयल्स हमारा काम करते हैं। बस जरूरत होती है नॉलेज की और प्रोपोर्शन की, कि आप किस रेशियो में उसको ब्लेंड को बना रहे हो। जो बनाते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना होता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज का ऑयल बनाते हैं तो उसमें एक ही ऑयल नहीं जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं डायबिटीज का ऑयल बनाना है, ठीक है, तो डायबिटीज के ऑयल में सिर्फ ब्लेंड, जैसे मैंने ले लिया बेस ऑयल आलमंड या कोकोनट, तो इसके साथ क्या मैं सिर्फ सिनेमन डाल दूंगी, दालचीनी? तो दालचीनी डालने से सिर्फ क्या हो जाएगा? डायबिटीज कंट्रोल? नहीं होगा। इसके साथ और भी 4 ऑयल्स डलेंगे जो आपकी डायबिटीज को क्योर करने के लिए स्पीड अप करेंगे और आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे, आपके वेट लॉस में हेल्प करेंगे। तो इसेंशियल ऑयल्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, सिर्फ हमें समझने की देरी है कि हमें कैसे उनका यूसेज करना है। सो
आगे बढ़ेंगे अभी। अब बात आती है, जैसे मैंने बोला, इसको लेते कैसे हैं, या तो इनहेल कर लो, ठीक है, हाथ में ले लिया, 2 से 3 ड्रॉप, रब किया, कपिंग किया, दैट्स इट। विद इन 1 मिनट आपके हाथों से भी फ्रेग्रेंस चली जाएगी, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत जल्दी जाती है। तो जैसे ही आपने लिया, तुरंत आप उसको इनहेल करना है। दूसरा, आप इसको स्प्रे के फॉर्म में यूज कर सकते हो। तीसरा, आप इसको डिफ्यूजर में भी यूज कर सकते हो। या फिर आप जब बात ले रहे हो तो आपके पानी में या स्टीम बात में या पानी में आप इसको मिलाकर उसको ले सकते हो। तो हर तरह से एरोमा ऑयल्स को आप यूज कर सकते हो। अब बात करेंगे कुछ ऑयल्स के बारे में, जैसे कि हो गया लेवेंडर, है ना। तो लेवेंडर ऑयल को हम बोलते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी, एंजियोलैटिक, एंटीनोसिस, बहुत हार्ड लैंग्वेज है, सॉरी, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ये समझ लो कि इन शॉर्ट ये हमारा एंटीबायोटिक है। तो काफी सारे बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें लेवेंडर हमारी हेल्प करता है। किसी को अगर ड्रग एडिक्ट है, ड्रग्स लेने की बहुत आदत है, भले वो कोई सा भी हो, मतलब सिगरेट पीने की आदत है, अल्कोहल लेने की आदत है, या फिर एक्सवाइजेड कुछ भी उसको अगर कोई आदत है, तो अगर आप उसके रूम में लेवेंडर एंड डिफ्यूजर में अगर आप डाल के लगा देते हो, तो धीरे धीरे उसके अंदर ये चीज क्रिएट होगी कि वो उस एडिक्शन से बाहर आने लगेगा। लेवेंडर बहुत ही अच्छा ऑयल है, और ये अगर आपने रूम में एज अ डिफ्यूजर इसको यूज किया, तो आपके रूम के जो भी बोलते हैं ना बैक्टीरिया, जो भी किसी को कफ है, आके आपके रूम में उसने खांसी कर ली, तो उसके बैक्टीरिया क्या हो गए, आपके रूम में हो गए, तो वो कभी भी कैच कर सकते हैं हमको। तो अगर आपने ये लगा के रखा हुआ है, तो वो तुरंत उनको क्या करेगा, फिनिश करेगा, खत्म कर देगा, मतलब आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट नहीं आने देगा। तो हमें हेल्दी रखने में लेवेंडर ऑयल बहुत हेल्पफुल है, अगर हम इसको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। चाहिए तो आपका लेवेंडर का इंसेंस स्टिक भी आता है ना, मार्केट में मिलता है, आप उसको भी लाके लगा सकते हो, यस मैम। क्योंकि उसके अंदर भी लेवेंडर ऑयल ही डला हुआ है। तो अगर आपने अपने रूम में उसको भी लगा दिया, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेमन ग्रास। हर कोई जानता है लेमन ग्रास के बारे में। लेमन यस मैम। ग्रास, यस, लेमन मेरा ग्रास, फेवरेट है मैम लेमन ग्रास। ओके, गौती चाय, इसका टी बहुत हाँ अच्छा लगता है। हाँ। और लीव स्मेल करते ही पूरा रिलैक्स हो जाता है माइंड। यस, अब ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। इसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का क्वालिटी होता है, मतलब अगर आप इसका चाय पीते हो, ठीक है, तो ये आपको हेल्प भी करेगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर भी फेंकेगा, और आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बूस्टअप कर देगा। तो अगर किसी को गैस का इश्यू है, खाना नहीं पचता है, तो अगर आपने उसको ये वाला देना चालू कर दिया, इसका टी बना के दो, मतलब अदरक मत डालो, लवंग मत डालो, क्लोव मत डालो, आप सिर्फ लेमन ग्रास डाल दो और उसका चाय दे दो, तो उससे उसका कफ भी ठीक हो जाएगा, कोल्ड भी ठीक हो जाएगा, मतलब ये काफी सारी चीजों को ट्रीट करेगा। किसी को हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू है ना, देना चालू करो लेमन ग्रास, देखोगे धीरे 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 उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना चालू हो जाएगा। अभी जैसे यूडी ने क्या बोला, मैं उसका शॉर्ट फॉर्म है यूडी बुलाती हूँ, तो सब समझ जाना। तो ये हमारा स्ट्रेस रिलीफ करता है, इसको जैसे इसका फ्रेग्रेंस हम लेते हैं ना, तो हमारा माइंड एकदम रिलैक्स कर जाता है। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। कई बार एंजाइटी हो जाती है, अरे बाप रे, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी होना है, ये कैसे करे, फिर इंसान परेशान हो जाता है, घबराने लगता है, तो एंजाइटी बढ़ जाती है उसकी। उस टाइम पे उसको लेमन ग्रास का टी दे दो,
वो कूल डाउन होके रिलैक्स हो जाएगा एंड फिर वो अपनी प्लानिंग बेटर कर पाएगा। अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है घर में, आप देख रहे हो कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, देन ऑल्सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ लेमन ग्रास। तो आप उसके रूम में डिफ्यूजर के फॉर्म में जला दो, है ना। आपने एक डिफ्यूजर लाया, पानी डाला, पानी में 2 ड्रॉप ही डालनी है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसेंशियल ऑयल डाल रहे हो, ओनली 2 ड्रॉप। और नीचे कैंडल लगा दो। इलेक्ट्रिक वाला है तो बात अलग है, अगर आप कैंडल वाला लगा रहे हो तो कैंडल लगाया, थोड़ा पानी भरा, 2 ड्रॉप डाल दिया, दैट्स इट। तो वो आपके उस पर्सन को डिप्रेशन से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। तो काफी सारे ऑयल्स होते हैं, काफी सारे हर्ब्स होते हैं जिनके ऑयल्स हम यूज करते हैं, जैसे स्टार एनाइस, क्लोव, गार्लिक, फिर आपका जिंजर, फिर किचन में आपके जितने भी हर्ब्स हैं, किचन में हम क्या क्या यूज करते हैं, ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड्स, और यहाँ तो हमारी शेफ बैठी हुई हैं, तो शेफ मैडम बताएंगी कितने सारे हर्ब्स ये यूज करती हैं अपने किचन में। और cinnamon, cardamom, हम्म clove, black pepper. और और तो अभी मैम आपने आधे बता भी दिए। तो काफी सारे हैं, प्लस जैसे हमारा ऑरेंज हो गया, साइट्रस फ्रूट्स हो गए, ठीक है, रोजवुड हो गया, सैंडलवुड हो गया। तो ये सारे जो हैं हमारे ऑयल्स होते हैं जो डायरेक्ट हमारे को अवेलेबल होते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इन ऑयल्स का कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा रोल है जो ये हमारे लाइफ में प्ले कर रहे होते हैं। तो इनकी हेल्प से हम अपने लाइफ के हेल्थ इश्यूज को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमको कोई जाके बाहर से मेडिसिन लेके खाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट पार्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्या है, साइड इफेक्ट नहीं। बस इन सच फ्यू केसेस हम प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ ऑयल्स अवॉइड करने को बोलते हैं, बिकॉज वो प्रेग्नेंट है या जो फीडिंग करा रहे हैं, बेबी फीडिंग पे हैं, तो हम उनको कुछ ऑयल्स मना करते हैं। बाकी हम ये ऑयल सबको दे सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें हम जो ऑयल्स बनाते हैं ना, जो मैंने अभी तक ऑयल्स दिए हैं मेरे क्लाइंट्स को, तो उसमें काफी सारे स्किन रिलेटेड भी दिए हैं। करुणा को ही दिया हुआ है। करुणा कैसा रहा रिजल्ट, अभी मम्मा लगा रही है। आज ही मैम ये क्लास के बारे में मम्मी को बताया था, तो मम्मी ने आज ही बताया कि एक ही बार लगाने पे उनके स्किन पे जो पैचेस थे वो पूरे हट गए थे। अरे वाह, ग्रेट। हम्म। देखा, आज ही बताया फीडबैक क्लास के यही बाद। मिल गया, लाइव क्लास हाँ। में मिल रहा है फीडबैक। आज ही इतना बताया मैम। फास्टली इफेक्ट करता है वो। एक ही बार लगाया और उतने में पूरा पैच हट गया। स्किन का बहुत उनको बहुत प्रॉब्लम है लेग पे। तो ये काफी हेल्पफुल होता है। जैसे ओल्ड एज पीपल होते हैं ना, जिनको अभी यूरिन का इश्यू हो जाता है, मतलब फ्रिक्वेंटली उनको बार बार यूरिन आना या फिर थोड़ा थोड़ा होते रहना, तो उस केस में भी हमारे पास ऑयल्स होते हैं जो हम बना के अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सिनेमन, दालचीनी, हर कोई जानता है दालचीनी के बहुत फायदे हैं, है ना। दालचीनी तो हर चीज में यूज होती है और इसके फायदे भी बहुत है। सबसे मेन यूज होता है इसका डायबिटीज के कंट्रोल में। किसी को शुगर है तो शुगर का कंट्रोल, इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन के लिए भी आपका सिनेमन एकदम बढ़िया होता है। जैसे कि ये एंटीबायोटिक, जैसे हमने पहला पढ़ा है लेवेंडर, सेम सिनेमन, ये भी एंटीबायोटिक का काम करता है। ये भी बैक्टीरिया को खत्म करता है, इन्फेक्शंस को दूर करने में हेल्प करता है, एंटी फंगनल, मतलब जिसको यूरिन इशू, यूरिन में मतलब हो जाता है ना, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह, तो वहां पे भी सिनेमन अगर आप ले रहे हो ऑयल, तो वो भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है, डिप्रेशन से बाहर निकालता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो काफी सारे इनके अंदर, ऑयल्स के अंदर ना काफी सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो जब हम अपना कोर्स करते हैं ना, तो इसमें मैं मोर देन 35 ऑयल्स कवर करती हूँ, जो मेनली हमारे काफी सारे बीमारियों में कवर अप हो जाते हैं, जिसके हेल्प से हम काफी सारे ब्लेंड बना लेते हैं। जैसे बच्चों को दे सकते हो, मेमोरी, एंजाइटी, वाइटलिटी, स्टेमिना, हाई ब्लड प्रेशर, ड्राई कफ, आर्थराइटिस,
फिर आपके बॉडी पेन, फिर पीरियड से रिलेटेड डायबिटीज, गैस पासिंग, किसी जानवर ने काट लिया तो इस तरह से काफी सारे 50+ ऑयल्स के ब्लेंड भी मैं आप लोगों को मतलब मैं आप लोग को नोट डाउन कराऊंगी कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आया तो आपको कैसे उस क्लाइंट को हैंडल करना है, क्या क्या वो डिटेल है जो आपको क्लाइंट से लेनी है, और आपको उसको कैसे ऑयल देना है। तो ये सारी चीजें भी आपकी उसके अंदर कवर होने वाली हैं। आपको कुछ ब्लेंड्स लिखवाए जाएंगे, जैसे मैंने बोला 50 ब्लेंड्स तो मैं सिखाऊंगी। जैसे उसमें डायबिटीज हो गया, हेयर फॉल हो गया, बच्चों से रिलेटेड हो गया, स्किन रिलेटेड हो गया, मतलब काफी सारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको उसमें बेस्ट पार्ट ये है, आप लोगों को 7 चक्रा ऑयल्स भी सिखाए जाएंगे, वाह। जो आप खुद बनाओगे और अप्लाई करोगे। उसके बाद आपको तरह तरह के स्प्रे बनाना सिखाए जाएंगे, प्रोटेक्शन स्प्रे, मनी स्प्रे, कम टू मी स्प्रे, लव स्प्रे, ये भी आपको सिखाया जाएगा। ब्लैक मैजिक रिमूवल स्प्रे, मैम काफी सारी चीजें कवर है। यस, ये ऑयल्स कैंडल में भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं, यस, कैंडल बना के। कैंडल बनाते वक्त यूज कर सकते हो। इनफैक्ट जब आप कैंडल स्पेल कर रहे हो तो आप ऑयल बना लो। सक्सेस ऑयल सिखाया जाएगा आपको, रोड ओपनर ऑयल सिखाया जाएगा आपको, मनी ऑयल सिखाया जाएगा आपको। तो आप अपने कैंडल को एनॉइंट कर सकते हो, तो वो भी आपका पूरा सक्सेस रेशियो को बढ़ा देता है। फिर इसके बाद जो एरोमा थेरेपी में कवर हो रहा है वो हो रहा है सॉल्ट, तरह तरह के आपके घर से रिलेटेड नेगेटिविटी को रिमूव करने वाला सॉल्ट, ऑरा क्लींजिंग सॉल्ट। ठीक है, तो काफी 7 to 8 टाइप्स ऑफ सॉल्ट मैं आपके इसमें कवर करने वाली हूँ। वो सारी चीजें भी इसमें कवर होंगी। मतलब ये मान लो कि एरोमा थेरेपी में आप लोग इतना कुछ सीखने वाले हो जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ऑल इन वन कोर्स में इसको लेकर आई हूँ। मतलब इसके बाद आप लोग एरोमा थेरेपिस्ट कहलाओगे, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर आप लोगों का ट्रीटमेंट भी कर पाओगे। आप खुद से ऑयल बना के क्लाइंट्स को दे पाओगे। अब नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो बात आती है एरोमा वास्तु। जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वास्तु तो भाई देखो हर जगह का होता है। वास मतलब जहां आप रहते हो, आपके रहने की जगह। अब अगर आप घर पे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, शॉप है आपका, फैक्ट्री है, स्कूल है, प्लॉट है, तो सब जगह का वास्तु होता है। हर जगह वास्तु पुरुष स्थापित है। ठीक है, वास्तु पुरुष को हर धरती पे जगह दी गई है। जहां जहां घर बनेगा वहां वहां वास्तु पुरुष पहले रहेगा। हम बाद में रहते हैं, वास्तु पुरुष पहले रहते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि इस घर में आने के बाद यार मैं तो बहुत पैसा कमाया, या कोई बोलता है ये घर में आने के बाद यार मेरा तो धंधा ही बंद हो गया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हर जमीन का एक वास्तु होता है और वो वास्तु हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आप लोग रेगुलर बेसिस पे अपने घर में करेंगे तो इसके आप लोगों को रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। पहला, डेली नियम से कपूर जलाना है घर में। भीमसेन होगा, बेस्ट है। मॉर्निंग में जलना चाहिए 11 बजे से पहले, शाम को जलना चाहिए 6 बजे के बाद। तो 2 टाइम आपको ये डालना है। आपको अपने घर में कोशिश करो फ्रेश फ्लावर्स लेकर आओ, या फिर आप इंसेंस स्टिक, जैसे मैंने बोला लेवेंडर, लेमन ग्रास, ये अगर आपको इंसेंस स्टिक, रोज, ये मिल जाती हैं तो डेली आप अपने घर पे बर्न करो। इससे आपके घर का एरोमा चेंज होगा, घर के वास्तु में थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी और घर के लोगों का मूड स्विंग्स भी बंद होके अच्छे वाले मूड्स में आ जाएंगे। अगर कोई गुस्से में है तो घर में रोज वाला जलाओ, थोड़ा शांत होना चालू हो जाएगा। अब जैसे इसेंशियल ऑयल्स हो गए, जैस्मिन, कैमोमाइल, लेवेंडर, यूकेलिप्टस,
इनको आप अपने घर में अगर जलाते हो तो आपके घर में आपको बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। रूम में जलाओ, रूम में जला सकते हो तो रूम में जलाओ, नहीं जलाना है रूम में तो मेन कॉमन हॉल में एक बार जला के पूरे घर में घुमाओ, हर एक एक जोन में लेकर जाओ, हर एरिया में उसका फ्रेग्रेंस लेकर जाओ। अब रोज है तो रोज क्या काम करता है, साइकोलॉजी, जैसे मैंने क्या बोला, कोई गुस्से में आ रहा है, कोई एकदम गुस्से में है, मूड स्विंग हो रहा है, डिस्टर्ब है मेंटली, रोज रोज इसेंशियल ऑयल बहुत ही अच्छा है, आप घर में डिफ्यूजन में लगा दो तो उस इंसान को आप देखोगे कि उसके अंदर गुस्सा शांत होगा और वो शांत रहना चालू करेगा, उसकी एंजाइटी को कंट्रोल करेगा, उसके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करेगा, उसके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेगा। पेपरमेंट ऑयल बहुत ही अच्छा ऑयल है। आप लोग देखो किस किसने पेपरमेंट खाया है, किसी ने पोलो खाई है, पोलो यस यस मैम, किस किसने खाई है? मैंने खाई है। अच्छा, सिर्फ 2 लोगों ने ही खाई है, आईफोन ने खाई है और नेहा ने नहीं खाई। नेहा तूने पोलो नहीं खाई? मैंने खाई है बहुत, अभी भी खा रही हूँ। अब बता, पोलो खाने के बाद कैसा चिल चिल ठंडा ठंडा होता है, मतलब यस, हमारे माइंड को कूल डाउन करने के लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा हुआ अभी बताओ? पेपरमेंट सब पेपरमेंट लेडीज अपने घर में ना पोलो रखा करो, क्योंकि हमारा क्या है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, डिपेंड होता है ना सिचुएशंस पे, तो वहां पे जब यस एकदम मैम। कंट्रोल नहीं हो रहा हो ना, तुम एक पोलो डाल लेने की माइंड रिलैक्स, स्ट्रेस छूमंत थोड़े टाइम के लिए, पर होगा तो सही, है ना? तो पोलो यूज करो, क्योंकि पेपरमेंट ऑयल है और पेपरमेंट ऑयल को बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिमूवर माना जाता है। वो हमारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। वो हमारे माइंड को एकदम रिलैक्स कर देता है, एकदम शांत कर देता है, और फिर हमें भी थोड़ा चिल्ड आउट कर देता है। तो अगर इस ऑयल को आप अप्लाई करते हो शोल्डर पे, रिस्ट पे या नेक पे, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब अगर बात करें, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे साउथ जोन में, जो कि साउथ किसका है, हमारा फेम का है, रेपुटेशन का सेक्टर है। तो अगर हमें फेम नहीं मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि भाई हमारी वैल्यू नहीं हो रही है, हमें जिस पोजीशन पे होना चाहिए हम नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या करना है, आपको अपने साउथ जोन में पेपरमेंट ऑयल को आप डिफ्यूजर में रख दो, या फिर आप पेपरमेंट ऑयल का बॉटल ले आओ, उसमें छोटा सा होल कर दो, एकदम पिंच के, उसमें से सिर्फ फ्रेग्रेंस बाहर निकलती रहे, और आप उसको साउथ जोन में रख दो। इससे क्या होगा, पहले तो मेंटल स्ट्रेस कम होगा, वेल्थ को आप अट्रैक्ट करोगे, आपके काम के लिए आपको रिवॉर्ड मिलना चालू हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, और अगर इसके साथ आपको और भी ऑनर चाहिए, ग्लोरी चाहिए लाइफ में, तो जुनिपर बेरी, उसको भी यूज कर दो, अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन रखना किधर है, साउथ। अब साउथ कितना डिग्री पे आएगा, कैसे चेक करना है, वो हम क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है, मनी अट्रैक्ट करना है, तो वो है साउथ ईस्ट, लक्ष्मी जी का स्थान। लक्ष्मी जी हमारी साउथ ईस्ट में बैठती हैं, तो वहां पे हमारा कौन सा जाएगा, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास किसके लिए है, मनी के लिए है। बर्गामोट, ये लक को अट्रैक्ट करेगा। पियोनी, ये बिजनेस में ग्रोथ लाएगा। फ्रैंकिंसन, ये अबंडेंस लाएगा। और ट्रेजर्स, जिंजर, आपकी और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा, कम नहीं होने देगा, बैलेंस बना के रखेगा, ऊपर चढ़े तो चढ़ते जाओगे, नीचे नहीं आने देगा। साइप्रस, फॉर resiliency and the perseverance to see project and change through the successful completion। आप अपने टारगेट को अच्छे से करोगे,
और सक्सेस की तरफ जाओगे। तो अब कैसे यूज करना है, अब हर ऑयल का तो खोल के नहीं रख सकते, है ना। अब बिजनेस है तो बिजनेस की जगह पे अलग लगाना पड़ेगा, तो उसका हम एक ब्लेंड तैयार करेंगे, और वो ब्लेंड तैयार होने के बाद उस पर्टिकुलर जोन में हम उसको रख देंगे, है ना। अब उसको रखने के दो तरीके, या तो डिफ्यूजर में डालो, तो डेली से ध्यान रखना पड़ेगा कि रोज डिफ्यूजर लगाओ और उसमें ड्रॉप डालो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, बॉटल में बना के रखा, उसमें इतना होल छोड़ो, फ्रेग्रेंस आता रहे। ध्यान रखो जब खत्म हो जाए तो वापस से रिफिल करो, वापस से बना के उस जोन में रख दो, तो क्या होगा, वो जोन बैलेंस होता रहेगा। तो वहां पे जो भी नेगेटिव ट्रेट आ रहा था वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाए। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं, हम हर एक जोन के बारे में पढ़ेंगे, हर एक जोन में फिर आपकी राशि के हिसाब से सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे एरोमा ऑयल्स में कैसे बनाना है, हाउ टू मेक, हाउ टू यूज, हेल्थ ब्लेंड, इमोशनल ब्लेंड, चक्रा ब्लेंड, चक्रास ऑयल, फिर आपको एबंडेंस, ऑरा प्रोटेक्शन, लव ऑयल एंड मैनी मोर, काफी सारे ऑयल्स। फिर आपको बाथ सॉल्ट सिखाए जाएंगे, आपको इनहेलर सिखाया जाएगा, स्प्रे सिखाया जाएगा, और आप रोलर। तो इसको यूज करने के लिए आप इनहेलर भी यूज कर सकते हो, रोलर फॉर्म में भी ये यूज होता है, वो बॉटल्स में आपको दिखाऊंगी और इजीली अवेलेबल हो जाती है। वास्तु में आप सीखोगे मेरे साथ डायरेक्शन और उनके एट्रीब्यूट्स, डायरेक्शन, उनके लॉर्ड्स, कैसे ब्रह्म स्थान ढूंढना है, कैसे डिग्री लेनी है, वहां की प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, प्रोसीजर टू यूज एरोमा ऑयल्स। फिर हम हर एक जोन और जोन के ऑयल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एसेंशियल ऑयल एज पर योर जोडिक साइन, आपके जोडिक साइंस के अकॉर्डिंग कौन सा एसेंशियल ऑयल आपको यूज करना चाहिए, कौन से वो प्लांट्स हैं जो आपको अपने घर में लगाना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी काफी कुछ आप लोग को मिलने वाला है कोर्स के अंदर। ऐसे ही तो यूडी को पता ही है, सरप्राइजिंग बोनस मेरे अंदर के अंदर चलते रहते हैं, काफी चीजें मैं बताती रहती हूँ। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो मेरा एरोमा थेरेपी का है वो 7000 है, और एरोमा वास्तु का 2900 है, तो टोटल होता है 9900। कौन कौन दे रहा है मुझे 9900? यूडी दे रही है, आईफोन भी आपका दे। नॉलेज चाहिए बस, जितना चाहिए ले लीजिए। अरे फिर मैंने गलती की यार, ऑफर नहीं देना था, मुझे तो फिर लॉस हो गया। कोई नहीं, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी, आईफोन एंड यूडी। तो यहाँ पे आज का जो ऑफर है, जो आप लोगों को 2 दिन तक वैलिड रहने वाला है, मतलब टुडे इज व्हाट, टुडे इज 17, 16 तो टिल 18 ये आप लोगों के लिए वैलिड है। आपको ये दोनों जो कोर्स 9900 का है वो मैं आपको दे रही हूँ 4999 में। फायदे का सौदा है, देख लो। बिल्कुल। क्योंकि बाद में इसका प्राइस हो जाएगा 6500। सिर्फ 18 तक आपको ये ऑफर वैलिड है, जिसमें आपको 4999 में एरोमा थेरेपी का पूरा फुल फ्लैश कोर्स प्लस एरोमा वास्तु दोनों कंबाइन करके मैं दे रही हूँ। अब इसकी क्लासेस हमारी रहेंगी कंटिन्यूसली 1 वीक तक, हमारी क्लास चलेंगी एरोमा थेरेपी पे, एंड 5 क्लासेस हमारी होंगी एरोमा वास्तु पे। तो ओवरऑल आप लोग ये मानो कि ये हमारा 15 डेज का कोर्स है दोनों मिलाकर, क्योंकि हमें लास्ट के 2 दिन डाउट्स पे भी जाएंगे, प्लस आप लोगों के घर के वास्तु में भी मैं हेल्प करूंगी। सेकेंड, आप लोगों को लाइफ टाइम मेरे से सपोर्ट रहेगा कि अगर आपका कोई क्लाइंट आता है, कोई पेशेंट आता है जिसको आपको ऑयल बना के देना है और आपको वो ऑयल सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ताकि आपके क्लाइंट को बेस्ट रिजल्ट आए। तो मेरा सपोर्ट यहाँ पे आप लोगों को रहेगा, वो ग्रुप कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चालू रहेगा।
आपका कोई भी क्लाइंट आया, आप वहां डालो कि ये क्लाइंट है, ये एज है, ये इशू है, अब इनको क्या देना चाहिए। पर पहले आपको बताना है कि आपने क्या सोचा है कि इनको कौन सा ब्लेंड जाएगा, कौन कौन से ऑयल जाएंगे। उसके बाद मैं बोलूंगी कि इसमें कुछ ऐड ऑन करना है या नहीं। तो ये सपोर्ट आप लोगों को मेरी तरफ से मिलेगा। चलेगा? Yes. तो ये मेरा कोर्स के बारे में डिटेल था। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। अभी ये अरोमा जो फ्रेग्रेंस है वो सेल लेवल पे कैसा काम करेगा, जो आप डायबिटिक का बताए थे? क्या होता है ना, हमारे बॉडी में क्या है सबसे ज्यादा? वाटर। वाटर। हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल है। तो हमारे ब्लड में ले लो, वाटर में ले लो, बॉडी के हर एक पार्ट में सेल्स हैं। तो इसेंशियल ऑयल्स की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि ये डायरेक्ट हमारे ईच मॉलिक्यूल्स में जाके मिक्सअप हो जाते हैं हमारे सेल्स में, और फिर जाके वो पूरी बॉडी में घूम के काम करते हैं। तो ये हर एक बॉडी के पार्ट में जाके काम करेंगे। तो इससे क्या करेंगे, जो इंसुलिन का इशू आता है डायबिटीज बढ़ने का, उसकी जड़ पे जाके ये काम करेगा। तो अगर किसी का आपने चेक किया कि उसका फ्रीक्वेंटली, अभी जैसे 3 मंथ्स का आप टेस्ट करा लेना, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया तो आपने बोलना है कि भाई आप मेरे पास आए हो, अच्छी बात है, पर मुझे आप करंट आपका 3 मंथ का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, 3 मंथ का टेस्ट होता है ना, HB1AC, वो आपने उससे कराना है और आपने देखना है कि उसका कितना है। ठीक है, फिर आपको उसको ब्लेंड बना के देना है और कुछ चीजों को इंस्ट्रक्शंस देना है, कुछ चीजों को अवॉइड कराना है। क्यों कराना है? ताकि उसको रिजल्ट अच्छा आए और उसको एप्लीकेशंस देनी है। अब देखो, इसेंशियल ऑयल्स में एक बात जरूर जानना, काफी सारे ऑयल्स होते हैं जो एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, तो एनर्जेटिक ऑयल्स क्या करेंगे? एनर्जी भरेंगे साइड आपके इफेक्ट्स। अंदर, है ना, एनर्जी भरेंगे। तो कुछ एनर्जेटिक ऑयल्स होते हैं और कुछ रिलैक्सेशन ऑयल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको समझना पड़ेगा। जब आप मेरे साथ ऑयल पढ़ोगे ना, तो मैं आपको उसकी प्रॉपर्टी बताऊंगी कि एनर्जेटिक ऑयल है या कौन सा ऑयल है। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप क्लाइंट को दे रहे हो तो आपको बोलना है इसको डे में अप्लाई करना है कि नाइट में करना है। अगर आप उसने गलती से नाइट में कर लिया तो रात भर बैठ के बोले हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बिकॉज उसे नींद ही नहीं आएगी, वो जागता रहेगा। और ये हो चुका है, मतलब मेरे से जो मेरा एक बैच होके गया था, उसमें एक क्लाइंट में एक लेडी ज्वाइन की थी। तो शी वाज जस्ट सेइंग कि जब उसने मेरे साथ वो कोर्स किया, मैम ये ऐसा होता है, ये एनर्जेटिक होता है, मैं तो रात को ले रही हूँ तब भी मैं सोच रही हूँ मेरी रातों की नींदें क्यों उड़ी है। एंड देन नेक्स्ट डे से उसने उसका चेंज किया टाइमिंग। एंड अब चूंकि काफी दिन से वो इनहेल कर रही थी, तो सडन चेंज आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आफ्टर 2-3 डेज उसको चेंजेस नजर आ गए। रात में रिलैक्सेशन, उसको नींद आया, और दिन में एनर्जेटिक रहती थी, दिन में जोश रहता था। तो काफी सारे ऑयल्स होते हैं, इनको जानना। देखो क्या हो रहा है ना, आजकल मार्केट में उतर जा रहा है कि कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, ये ऑयल वो ऑयल, हम पूरा PDF दे रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, आप PDF उठा के पढ़ लोगे? बस आपने ये पढ़ लिया कि ये ऑयल इसके लिए, ये ऑयल इसके लिए, ये ऑयल इसके लिए, पर आपने क्या जाना कि उस ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है? पर क्या आपने ये जाना कि आपने ये ऑयल प्रेग्नेंट लेडी को देना है या नहीं देना है? आपके पास प्रेग्नेंट लेडी का फोन आया, क्लाइंट है आपकी, कि भाई मुझे अनु ऐसा ऐसा इशू है। तो अनु ने बोला ठीक है मैं तुमको एरोमा ऑयल देती हूँ। ठीक है, अब अनु को नहीं पता कि ये वाला ऑयल प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है। ठीक है, और अनु ने दे दिया, तो क्या होगा? उसको प्रेगनेंसी में इश्यू आ जाएगा।
परेशान हो अनु जाएगी। को ये, हाँ, अनु को पता ही नहीं है कि अनु ने ये गलत चीज दे दी, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं था। तो यहाँ पे हम अनु को फॉल्ट में यहाँ ऐसे नहीं लाएंगे, लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर आप किसी चीज को करो तो उसको डिटेल जाके पढ़ के फिर करो। आधा अधूरा ज्ञान। आधा अधूरा ज्ञान। तो अगर उतरना है ना मार्केट में, तो पूरा ज्ञान लेके उतरो, फिर कोई आके तुमसे टक्कर नहीं ले पाएगा। यस करना। मैम कितने ऑयल्स हम लोग लगा सकते 35 हैं? नहीं, इन अ डे अगर हमें कुछ ऑयल ना, हाँ, हाँ, तो देखो, नाइट ब्लेंड होते हैं, डे ब्लेंड होते हैं। ओके, नाइट ब्लेंड हम कब देते हैं? जब बॉडी रिलैक्सेशन मोड में जाती है, तो वो हमें हाँ, उसमें हेल्प करती है, प्लस वो अपना काम करती है रात भर। हाँ, और डे ब्लेंड्स होते हैं जो दिन में एनर्जेटिक भी रखेंगे और अपना काम करेंगे। तो आप एक दिन में 2 ब्लेंड यूज कर सकते हो, एक डे वाला, एक नाइट वाला, ओके, है ना। तो हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए ले रहे हो। अब कितने कुछ टाइम ब्लेंड तक ऐसे यूज होते कर हैं जो सकते हैं? हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई तुम दिन में 2 बार करो, हाँ, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम बड़ी है। अब जैसे कोई डायबिटीज वाला पेशेंट आ गया, उसकी डायबिटीज बहुत हाई रहती है, तो आप उसको एक बार नहीं बोलोगे, फिर आप उसको 2 बार यूज करने को बोलोगे। लेकिन आप उसको टाइमिंग भी दोगे फिर, कि भाई मॉर्निंग का आपका फर्स्ट सेट कब हो जाना चाहिए? 9 से पहले। और दूसरा कब होना चाहिए? 3 से 5 के बीच में, ओके। है ना। तो इस तरह से आपको अपने क्लाइंट को हैंडल करना पड़ेगा, पेशेंट को हैंडल करना पड़ेगा। मतलब आप एक तरह से एरोमा डॉक्टर बन जाओ, कि आप ऑयल्स के थ्रू उनको हील करोगे। अब देखो, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आजकल मार्केट में ये कैंडल्स आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरोमा कैंडल्स। यस। अब ये तो मुझे मेरी क्लाइंट का फ्रेंड बोलो, मेरे से काफी अच्छे से कनेक्टेड है। गुरु पूर्णिमा के दिन सरप्राइज मेरे लिए गिफ्ट भेजा, जिसके अंदर काफी सारे कैंडल्स निकले एरोमा। तो ये मेरे लिए गिफ्ट आया था। तो ये है लेवेंडर और ये है लेमन ग्रास, और ये दोनों मैं मेरे रूम में जलाती हूँ। बिकॉज मुझे दोनों चाहिए। रिलैक्सेशन भी चाहिए, स्ट्रेस रिलीफ भी होना है, एंजाइटी भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए इनको हम घर में ऐसे यूज करते हैं। तो इनको आप क्या कर सकते हो, क्या आप कैंडल्स में भी, जैसे यूडी ने क्या बोला, क्या हम कैंडल्स में बना सकते हैं? तो यस, आप कैंडल बनाओ और आप उसमें लगाओ। और अगर आपने कैंडल नहीं बनाई है, आप रेडीमेड कैंडल लाए, कोई बात नहीं, उस कैंडल के ऊपर अनॉइंट कर दो, लगा दो हाथों से, और फिर वो कैंडल को जला दो। वैसे मैंने अभी लास्ट उसमें बताया था यूडी कि मैंने अभी ब्लैक मैजिक रिमूवल, नेगेटिव रिमूवल के क्या मैंने वो बनवाए हैं, धूप। धूप बनवाए हैं। और आज ही पार्सल मेरे पास आया और आज मैंने पहला जलाया है BMR। अगर आप लोग को लगता है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक है, तो वो कप के अंदर मंत्रों से चैंट होके वो कप रेडी किए गए हैं, और उसके अंदर सारे हर्ब्स प्लस ऑयल्स को डाला गया है, जो बड़े से बड़े मतलब ब्लैक मैजिक को हटाने की ताकत रखते हैं। सिर्फ उसको डेली आपको बर्न करना है, उसके कुछ प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना है। दूसरा, अगर आपके ऑफिस में आपको लग रहा है नेगेटिविटी बहुत है, लोग आके नेगेटिविटी छोड़ जाते हैं, तो नेगेटिविटी रिमूवल का भी है, जो आप डेली जलाओ। नहीं जलाना है, हफ्ते में 2 बार जलाओ, लेकिन उसके रिजल्ट औसम है। अब इसका मैं गारंटी आपको लिख के दूंगी कि इसके रिजल्ट अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर 1.25 लाख मंत्रों का जाप हुआ है, इसके लिए इसको बनने को टाइम लगा है। और ये पूरे एनर्जाइज होके चार्ज होकर आए हैं। तो इनके अंदर भी क्या डला है? हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल्स। लेकिन ये ज्यादा पावर अप क्यों हो गए? बिकॉज इसके ऊपर मंत्रा चैंटिंग है, और वो मंत्रों का इफेक्ट इसको और पावरफुल बना गया है। तो आप लोग इसेंशियल ऑयल सीखोगे, बाथ सॉल्ट सीखोगे, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि भाई प्रोटेक्शन स्प्रे बनाओ, नेगेटिविटी रिमूवल स्प्रे आप सीखोगे। घर में आप डेली पोछा लगाने के लिए मनी वाला भी सीखोगे,
नेगेटिविटी रिमूवल वाला भी सीखोगे, सबका ऑरा क्लींजिंग सॉल्ट भी सीखोगे, बाथरूम में वो डब्बी रख देने की, सबको बोलने का इतना सा लो पानी में डालो नहाते वक्त, सबका ऑरा डेली क्लीन हो। तो ये सारा कुछ कोर्स में आने वाला है, आप लोग सीखने वाले। बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैं बोलूंगी इसको मिस नहीं करना, क्योंकि मैं काफी टाइम से सोच रही थी इसका मुहूर्त वापस से लाने का, अभी निकला है। इसके बाद में कब 3-4 लाऊंगी महीने से बोल रहे थे आप। यूडी को पता है, और यूडी भी वेट कर रही थी इसका कि कब ला रहे हो मैम। तो काफी टाइम से, लास्ट टाइम तो मैंने इतना डिस्काउंट नहीं दिया था आई थिंक, है ना यूडी? इस बार आप लोगों को 6.5 था लास्ट टाइम आई गेस। हाँ, इस बार आपको 2 दिन के ऑफर में ये 4,999, उसके बाद 6,500 ही हो जाएगा। ओके। ठीक है, और ये हमारा बैच स्टार्ट होगा 21 से। ठीक है, बैच का टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे, 8 बजे का रखेंगे। ठीक है, 8 बजे चलेगा ना सबको? चलेगा, हम्म, विल मैनेज। हाँ, 8 8:30 बजे का रखेंगे, मतलब मुझे भी 8:30 पता है भाई बेटर छुट्टी रहेगा। है सब, आई नो। 8 8:30 बजे रखेंगे, ठीक है ना? तो ओके। हो जाएगा इजीली, और मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि मैं पढ़ाने में बहुत कड़क हूँ। हाँ, सबको पता है मैं बहुत कड़क हूँ जब पढ़ाती हूँ, है ना? गुस्से में पढ़ाती हूँ मैं। और सबके रोज टेस्ट होते हैं, इतना भी ध्यान रख लेना। आज अगर मैंने आपको 3 ऑयल सिखाए हैं, तो नेक्स्ट डे आपके 3 ऑयल के बारे में पूछा जाएगा। अब उसके पीछे जी। रीजन ये होता है कि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आया, कोई क्लाइंट आया, तो आपको क्लिक होना है। डॉक्टर को कैसे होता है? ओके, नेहा आई है, नेहा को ये प्रॉब्लम है, अच्छा नेहा ये मेडिसिन लो। डॉक्टर को कैसे क्लिक होता है? तो नाउ यू आर ऑल्सो एरोमा थेरेपिस्ट, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इस पर्सन को ये इश्यू आया है, तो इसके लिए कौन सा ऑयल जाएगा। ये आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए। इसके लिए मैं एवरी डे के नेक्स्ट डे फर्स्ट 10 मिनट सिर्फ क्वेश्चन करती हूँ।